सो आज आज की मीटिंग में हमारा टॉपिक है अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, तो आज हम 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सबसे पहला प्रॉब्लम ये, मैं 100% तो नहीं बोलूँगा बट 80% एक तो वो इसमें आता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर 1 मार्क क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ये आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे तो उसमें मींस ओल्ड सिलेबस में भी अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आता ही था। सो इट्स वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, बहुत आसान है। कि हमें यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। यस बेटा, आम्हाला होतं युनिट टेस्टला हे. यस यस, हाँ, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमें यहाँ पर रीजन मीन्स एक लास्ट में स्टेटमेंट भी बताना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या दिया है, 3,5,4। अब जैसा मैंने ट्रिपलेट में बोला था कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये आपने अगर ऐसा भी लिखा 3, 4, 5 तो भी चलेगा, या 5, 4, 3 लिखा तो भी चलेगा, सीक्वेंस डजेंट मैटर। बट इनके बीच में कॉमा होना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स 35 और 54 और 354। तो ये कॉमा होना चाहिए। ओके, ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, एक ध्यान में रखना, ट्रिपलेट को सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे, विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर। सो हम लिखेंगे हियर 5 is greater than 4 is greater than 3. So therefore, so देखो यहाँ पर क्या दिया है कि 5 is greater than 4 and 4 is greater than 3. So largest side or largest number is 5. So square of largest number means 5 square is equal to 25. Okay, and sum of the remaining two square numbers. Okay, so 3 square plus 4 square, remaining number का square करके उनकी sum लिया। So it comes to be 9 plus 16 equal to 25. Now we can say that, देखो यहाँ एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, जिनका आवाज कट रहा होगा, बिकॉज बाजू के सिस्टम पे मेरा आवाज आ रहा है, ठीक है, क्लियर आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना। अगर आवाज कम आ रहा है तो मीटिंग लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर से बताओ, मैसेज करो। ओके, अब देखो यहाँ पर 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो वी कैन से दैट राइट हैंड साइड इज सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, बराबर है कि नहीं। सो देयर फोर वी कैन से दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, दैट इज और देयर फोर स्क्वेयर ऑफ, ये ध्यान में रखो सेंटेंस, स्क्वेयर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equal to sum of squares of the other two numbers. ओके, तो यहां पर एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि ये स्टेटमेंट बहुत कॉमनली यूज होगा आगे भी, तो इसको लर्न ही करना है। सो देयर फोर वी कैन से दैट 3,5,4 is a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. तो ये होगा हमारा रीजन। उन्होंने बोला था विथ रीजन वी हैव टू एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट इज, देखो फटाफट कर लेते हैं। हियर 12 is greater than 9 is greater than 4. So therefore
12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, एंड 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 81 plus 10, 91 plus 6, 97. Okay, so therefore 12 square is not equal to 9 square plus 4 square. तो यहाँ रीजन लिखेंगे, therefore sum of the sum of ने square of the, क्या लिखना पड़ेगा हमें, square of the largest number, square of the largest number is not equal to sum of squares of other two number. Therefore 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. ओके, तो ये हो गया नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें फटाफट मेरे साथ में भी आप कर सकते हो। हियर 13 is greater than 12 is greater than 5. Therefore 13 square is equal to 169. Okay, and 12 square plus 5 square is equal to 144. 12 square is 144 plus 5 square is 25. So again it is 169. ये कितना आएगा, 169. Therefore we can say that 13 square is equal to 12 square plus 5 square. Therefore square of, वही स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ other two numbers. Therefore क्या होगा, therefore 5, 12, 13 is a Pythagorean ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब 24, 70, 74। ओके, हियर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हियर 74 is greater than 70 and 70 is greater than 24। तो अभी हम क्या करते हैं, 74 का स्क्वायर करते हैं, 74 into 74। So 4 4s are 16, carry 1, 4 7s are 28, 29, 0, 7 4s are 28, carry 2, 7 7s are 49, 50, 51। So ये आया 6, 17, carry 1, 3 plus 1 is 4। So it is 5476। So therefore 74 square is equal to 5476। ओके, 24 का स्क्वायर हमें मालूम है, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ओके, सो देयरफॉर 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 70 मीन्स 7 स्क्वायर इज 49 और उसके ऊपर 2 जीरो, एक जीरो का डबल होता है स्क्वायर में, प्लस 24 इज 576। सो 576
4900 plus 576. So 6 7 9 plus 5 is 14, carry 1 5, 5476. So it is equal to 5476. So therefore 74 square is equal to 70 square plus 24. So it's a Pythagorean triplet. Therefore square of largest number is equal to sum of squares of other two number. Therefore 24 70 74 is a Pythagorean ट्रिपलेट. तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जरूर होगा. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 10 24 एंड 27. हियर क्या है, 27 इज ग्रेटर देन 24 एंड 24 इज ग्रेटर देन 10. ओके, सो 27 स्क्वायर इज 729. कितना होता है, Therefore 27 square is 729. लगभग 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिस में हो ही जाता है, ऐसा कुछ ये नहीं. एंड 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. 24 का अभी क्या था, 576 प्लस 10 इज 100. 10 स्क्वायर इज 100. So it is 676. So 729 is not equal to 676. So therefore we can say that 27 square is not equal to 24 square plus 10 square. So therefore sum of square of largest number is not equal to sum of squares of other two numbers. Therefore 10 24 27 ब्रैकेट में रखना हमेशा, is not a Pythagorean ट्रिपलेट. तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. समझ में आया क्या? ओके, अब जाते हैं हम लास्ट वाला, सबसे लास्ट है, दैट इज 11 60 61. ओके, सो हियर विच इज द लार्जेस्ट नंबर, हियर 61 is greater than 60 is greater than 11. ओके, सो 61 का स्क्वायर कर लेते हैं. 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 1, 61 0, 6 1 are 6, 6 6 are 36. So it is 1 2 carry 1 7 3721, 3721. So therefore 61 largest number square is equal to 3721, and 60 square plus 11 square is 60 is 3600 plus 11 square is 121. So it gives you कितना होगा, यहाँ पर कर लेते हैं, that is 1 2 6 plus 1 is 7 and 3. So it is equal. So 61 square is equal to 60 square plus 11 square. So therefore square of largest, this is the reason, largest number is equal to sum of squares of other two numbers. Therefore
1160 61 is a Pythagorean ट्रिपलेट। ओके, तो इस तरह से ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एक फिगर दिया है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल इज MNP, वेयर एंगल MNP इज 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट, यहां परपेंडिकुलर का मैंने सिंबल नहीं निकाला है, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, MQ is 9, so MQ, here it is, this is MQ, so it is 9, okay, and QP is 4 and we have to find this NQ। तो ऑब्वियसली देखो ये दो सेक्शन दिए हैं और ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे हम, फटाफट कौन सा थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बराबर है। तो यहाँ जो जो गिवन है वो फटाफट लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री। ज्योमेट्रिक पेपर में जो दिया है वो लिखने को और फिगर निकालने को आधा मार्क होता है। एंड MQ इज इक्वल टू 9, कितना भी बोर हो लेकिन ये लिखना पड़ता है। QP इज इक्वल टू 4, देन फाइंड NQ। सो देयरफॉर डायरेक्टली लिखते हैं हम NQ स्क्वायर, द परपेंडिकुलर का स्क्वायर, perpendicular to hypotenuse square is equal to product of the two segment, that is MQ into QP। रीजन लिखना पड़ेगा, कौन सा थ्योरम है ये, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो इस तरह से हम ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया, हमें ढूंढना ही NQ है। सो NQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MQ इंटू QP। सो व्हाट इज MQ एंड QP, सो MQ इज 9 इंटू QP इज 4, सो इट इज NQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, सो NQ इज इक्वल टू 6। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ ओनली 6 लिखा है, प्लस माइनस 6 होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि रूट के दो वैल्यूज होते हैं, स्क्वायर रूट के दो वैल्यू होते हैं प्लस माइनस, ओके। लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसके पीछे रीजन ये है, दिस NQ इज अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी, दिस इज द लेंथ ऑफ NQ सेगमेंट, अ सेगमेंट नेवर बी निगेटिव इन लेंथ, सेगमेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। सो देयरफॉर आवर आंसर इज NQ इक्वल टू 6 यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो ज्योमेट्री में वो स्क्वायर रूट वाला फंडा नहीं लगाते, उसको लिखते भी नहीं कुछ भी, ओके, समझ में। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पर इन द फिगर एंगल QPR, सो P वर्टेक्स पे इज 90 डिग्री, ओके, दिख रहा है सबको, यस। देन सेगमेंट PM, तो ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिस PM इज परपेंडिकुलर टू QR, बेस QR, हाइपोटेनस। हियर QR इज बेस भी है और वो हाइपोटेनस भी है, तो हमारा तो ध्यान अभी हाइपोटेनस की तरफ होना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो QR इज अ हाइपोटेनस, उसके ऊपर 90 डिग्री से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका लेंथ 10 यूनिट्स है। एंड जो उस परपेंडिकुलर की वजह से दो सेगमेंट बने, एक का है 8 और दूसरा हमें फाइंड करना है, और लास्ट में हमें ये QR मीन्स टोटल QR का भी हाइपोटेनस का लेंथ हमें निकालना है, ओके। तो हम यहाँ ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करेंगे
ज्योमेट्रिक मीन से एम आर मिल जाएगा, एम आर प्लस क्यू एम इज क्यू आर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर सच दैट, किस तरह से, सच दैट क्यू डैश एम डैश आर। सो पी एम इक्वल टू 10, क्यू एम इक्वल टू 8, so qr is equal to question mark. Okay, so we know that wkt का मतलब we know that कि pm square perpendicular on hypotenuse square is equal to qm into mr. So pm is 10 square equal to 8 square, 8 sorry square नहीं होगा, into mr. So it is कितना होगा ये, this will be 100 by 8 equal to mr. So 100 by 8 is 12.5, mr equal to 12.5, because समझ में 12.5 कर लो, इसको एक बार करेंगे तो आ जाएगा। So 100 by 8 is 12.5. So but q dash m dash r, therefore qr equal to qm plus mr. So qr equal to qm is 8 plus mr is 12.5. So qr is equal to 20.5 यूनिट्स। ये यूनिट्स लिखना जरूरी है क्योंकि ये ज्योमेट्री है और इसमें यूनिट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, अगेन देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल फिगर, सी द फिगर, फाइंड आरपी एंड पीएस। वेयर इज आरपी, सो आरपी इज हाइपोटेनस and PS is one of the side making right angle using the information given in triangle PSR। अब देखो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दिया है, so one of the angle is 30 degree, other one is 90 degree, so obviously the remaining angle will be 60 degree। so this right angle triangle is nothing but 30 60 90 right angle triangle। okay, तो हमें ये पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल 30 60 90 का ट्रायंगल है। तो यहाँ पर साइड अपोजिट टू 30 इज 6, सो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली हम हाइपोटेनस ढूंढेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री, angle SPR equal to 30 degree, therefore angle SRP is equal to 60 degree। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की रिमेनिंग एंगल में वो आ जाता है। सो इसका मतलब हुआ देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। देयरफॉर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी है, SR इक्वल टू हाफ ऑफ PR। So SR is 6 equal to half of PR. So therefore PR is equal to 6 into 2, 6 into 2 equal to 12 units. So PR equal to 12 units। ये हमने PR बता दिया। ओके, अब दूसरा बचा दैट इज SP। okay, so therefore side opposite to
60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, एस पी इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज पी आर। तो यहाँ पर हम एस पी इज इक्वल टू √3/2 इंटू 12, सो एस पी इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। ये 6 कैसे आया, 2 से हमने उसको डिवाइड किया। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 6 12, तो 6√3 इज द यूनिट, 6√3 यूनिट इज द लेंथ ऑफ एस पी। ओके, तो ये था हमारा 30-60 के बेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 45-45। बिकॉज अब 45-45 मैंने क्यों कहा, बिकॉज इसके दो साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी ये दिया हुआ है। सो इट्स अ आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनस इज ऑलरेडी गिवन एंड दिस इज एन एक्टिविटी। ये है एक्टिविटी। तो आपके बुक में दिया है एक्टिविटी, देखो सबसे पहला क्या दिया है, जैसा दिया है वैसा ही बुक हमारे आंसर शीट में लिखना पड़ता है। सो ए बी इक्वल टू बी सी, तो इसका रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये गलत लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू, चाहे सॉरी ये कुछ ठीक है, साइड ही बराबर है, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, जो दिया है वैसे लिखेंगे यहाँ पर। इसमें थोड़ा गड़बड़ है, एक्चुअली ये होना चाहिए एंगल्स अपोजिट टू, ये एंगल यहाँ लिखना चाहिए, फिर हमने देयरफॉर, या यहाँ सिर्फ गिवन लिखना चाहिए, देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये 45 डिग्री और ये भी 45 ही होगा, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी ट्रायंगल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, यहाँ ऐसा एक बॉक्स दिया हुआ है और ये भी बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो बॉक्स में क्या होगा, टाइम्स द AC, AC इज व्हाट, AC इज द हाइपोटेनस। तो 45 के अपोजिट साइड कितना होती है, दैट इज 1/√2 टाइम्स साइन 45 इज 1/√2, सो इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू 1/√2 इंटू √8। ओके, सो ये हो जाएगा 1/√2 और √8 को इन्होंने ऐसा लिखा है 2√2। सो ये √2 कैंसल हो जाएगा, √2 कैंसल, और अब हम यहाँ लिख सकेंगे कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1 इंटू 2 इज 2। तो ये है हमारा एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में कभी कभी छोटी सी गड़बड़ हो सकती है, अकॉर्डिंगली हमको उसका चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज का, ये हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये फाइंड पेरीमीटर, हमें इसका पेरीमीटर ढूंढना है। ओके, तो ये है स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एक डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम सबसे पहले उसका इस्तेमाल करते हुए साइड निकालेंगे। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर, देयरफॉर, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर equal to √2 times the side. Okay, so square is known, that is 10 centimeter equal to √2 times side. So therefore side is equal to 10/√2
फिर इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, √2 अपॉन √2, सो इट इज 10√2 upon 2. √2 into √2, 2. So 2 ones are, 2 5s are. So ultimately side is 5√2 units. How much? So therefore side हम लेते हैं, साइड कौन सा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, साइड ही रखते हैं, साइड इक्वल टू 5√2 यूनिट्स. सो देयरफॉर formula is perimeter of square equal to 4 into side, 4 टाइम्स होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 into 5√2. So ultimately we get 5 4s are 20√2 centimeter. So therefore perimeter of square equal to 20√2 centimeter. So this is all about today. आज हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं. ओके, थैंक यू.